नमस्कार मित्रों, जय हिंद। अनुज त्रिपाठी। आज सबसे पहले मैं जो बात ये करूंगा कि उत्तराखंड के चौकीदार भाई का एक वीडियो आया है। उस वीडियो को मैं दिखाना चाहूंगा, आप उस वीडियो को देखिए। उसने आह्वान किया है अपने समस्त उत्तराखंड के चौकीदारों, और ये प्लेटफॉर्म इस भाई को भी दिया जा रहा है जिसमें कहीं ना कहीं भारत के कोने कोने के भी चौकीदार सक्रिय हो सके। और बहुत गर्व होता है इस बात का कि कहीं ना कहीं एक लोगों को विश्वास और भरोसा है हमारे चैनल पर या हम पर, तो लोग उत्तर प्रदेश के अलावा भी कई प्रदेशों से लोग जुड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, बिहार, हरियाणा, उत्तराखंड और आपका ये झारखंड, उड़ीसा। मैंने उड़ीसा के भी मैं कई दिनों से नोटिस कर रहा हूँ, कमेंट आ रहे हैं, बट उस पर ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ। तो उड़ीसा का भी कोई अगर ग्राम प्रहरी चौकीदार है तो वो मुझसे एक बार संपर्क करें, अपने यहाँ की डिटेल जरूर बताएं ताकि मैं आपके बारे में भी जान सकूं। फिलहाल उड़ीसा के बारे में मुझे जानकारी नहीं है। तो मित्रों, ये बहुत खुशी की बात है और बहुत अच्छा लगता है। और ये कहीं ना कहीं यूपी में जो कहीं ना कहीं एक चौकीदारों को लेकर राजनीति कर रहे हैं, ये उनके मुंह पर तमाचा है। मैं पार्टी में जुड़ने के बाद भी राजनीति नहीं कर रहा हूं। मैं जैसा कल था वैसा आज हूं। इसका जो सबसे बड़ा श्रेय है समस्त हमारे ग्राम प्रहरियों को जाता है, हमारे उत्तर प्रदेश के चौकीदारों को जाता है। आज हमारे उत्तर प्रदेश के चौकीदार अगर ना होते और चौकीदारों का मुद्दा ना उठाया होता तो शायद उत्तराखंड, उड़ीसा से लेकर के जहां तक भी चौकीदार जुड़ रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं योगदान हमारे यूपी के चौकीदारों का है। इसके लिए सबसे पहले श्रेय हमारे यूपी के चौकीदारों को जाता है, इसके बाद तमाम भाइयों को जाता है। और तमाम भाई जो एक विश्वास और भरोसा लेकर के इस चैनल पर आए हैं और इस प्लेटफॉर्म पर जुड़ रहे हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जिस तरह समस्त अपने यूपी के चौकीदारों के लिए आज कार्य कर रहा हूं, इसी तरह से आप लोगों का भी कार्य होगा और ऊपर वाला चाहेगा तो जल्द ही जल्द उसका समाधान भी होगा। मित्रों, यूपी के चौकीदारों के लिए वेतन वृद्धि के लिए लगातार हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यूपी के ही कुछ अराजक तत्व से जुड़े हुए कुछ नेता टाइप के हैं, उन लोगों ने हमारे यूपी के चौकीदारों का बंटाधार कर दिया। उन लोगों ने ऐसा मुकदमा किया सरकार के खिलाफ कि आज सरकार नाराज होकर के बैठी है और सरकार ने सीधे मना कर दिया है वेतन देने के। तब इसके लिए हम लोग जंतर मंतर जाकर के मोदी जी की शरण ले रहे हैं कि शायद मोदी जी को पिघला करके इन यूपी के चौकीदारों का भला किया जा सके। अगर यूपी के चौकीदार वहां जंतर मंतर में भारी संख्या में पहुंचते हैं या अन्य प्रदेशों से आते हैं, तो मुझे इतना विश्वास है कि मोदी जी तक ये आवाज और ये बात मैं पहुंचा के रखूंगा। और मोदी जी जो भी निर्णय लेंगे, अगर वो निर्णय वेतन वृद्धि का लेंगे तो उसमें ये शर्तें रखी जाएंगी कि सारे मुकदमे वापस लिए जाएं, तो वो मुकदमे इन लोगों को वापस लेना पड़ेगा, उसके बाद ही इनका वेतन वृद्धि होगा। और मुकदमा ऐसा ही लगा रहेगा तो वेतन वृद्धि नहीं। वही समस्त अदर प्रदेश, जो भी अन्य प्रदेश है, मैं उनको यही कहना चाहता हूं हाथ जोड़ करके कि कृपया करके आप मुकदमाबाजी ना करें। और अगर आप मुकदमाबाजी कर रहे हैं तो समस्त अपने पूरे प्रदेश के एक साथ, जब चौकीदार एक साथ प्लेटफॉर्म पर खड़े हो जाएं तब आप कर सकते हैं। लेकिन आप अलग अलग 100 लोग मिल करके अगर मुकदमा करते हो, 10-20 मुकदमा एक के ऊपर एक डालोगे तो आपका बुरा होना तय है। आपको बता दूं, आप अपने से सोच लीजिए, मैं अपने से सोच रहा हूं। मान लो किसी भी तरह से हमारे पास कोई भाई आया, उसने कहा भैया मुझे ये दिक्कत, मान लो हो सकता है समय लग रहा है किसी कारण के पास, मुझे समय नहीं मिल पा रहा, मैं समाधान नहीं कर पा रहा हूं, और पता लगा कि कई लोग संगठन हमारे पास मुकदमा कर करके हमारे पास नोटिसें आने लगे, तो आप ये बताइए फिर आप क्या कहेंगे? आप जाहिर सी बात यही कहेंगे कि यार मैं तो अच्छा कर रहा हूं, मैं तो अच्छा सोच रहा हूं, लेकिन बार बार ये हमारे पास नोटिस आ रही हैं, तो अब जाओ तुम मुकदमा से ही जीत लो। जबकि सच्चाई ये है, मुकदमा वो चीज होती है कि तारीख पे तारीख होती रहती है, लेकिन मुकदमा का समाधान नहीं होता, लोग दुनिया से चले जाते हैं। लेकिन कौन समझाए? समझाओ तो उसे बेवकूफ समझो, क्योंकि जब ये लोग मुकदमा कर रहे थे तब से मैं बहिष्कार कर रहा हूं, लेकिन किसी ने हमारी बातों को ध्यान, ये मैं आपको कड़वा सत्य बता रहा हूं। मुकदमा ये चाहे जीवन भर रखते रहे, 0 सन्नाटा होगा। और ये बिहार की नकल कर रहे हैं। बिहार का अगर कोई चौकीदार वीडियो देखे, वो भाई जरूर जानता होगा, बिहार के चौकीदार संगठित होकर के मुकदमा किए थे, तब जीत हुई। यहां तो देख रहा हूं 10 लोग जोड़ लिए, मुकदमा कर दिया। ये चल रहा है। तो मेरे अन्य प्रदेश के भाइयों से गुजारिश है कि यूपी में जो हो गया तो आप लोग ऐसी गलती ना करें।
चौकीदार जो उत्तराखंड का, उसका मैं वीडियो भी आपको दिखा रहा हूं। इसके पहले हमारा जो समर्थक है बाल मुकुंद प्रजापति, लोगों का बस नहीं चल रहा है हमसे पंगा लेने का, तो हमारे समर्थकों को किस तरह से धमकाया जा रहा है और किस तरह से धमकी दी जा रही है, इस धमकी को आप सुनिए बस। फिर आप बताइए कि ये लोग धमकीबाज इतने बड़े गुंडे हो गए हैं कि ये धमकी देकर के हमारे समर्थकों को नीचा दिखा रहे हैं और अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि मेरा चौकीदार जो हमारी मेहनत को और जो हमारी सत्यता पर चल रहा है, वो चौकीदार कभी बरगलाने में नहीं आएगा और ना ही किसी के झांसे में आएगा, ये मुझे विश्वास है। बस मैं यही तमाम अपने भाइयों से कहना चाहूंगा कि प्यारे भाइयों, दुनिया में अभी तो आपके पास बड़े बड़े लोग भी आएंगे, क्योंकि अन्नू है तो बहुत बड़े बड़े लोग आएंगे। लेकिन अगर अपने अन्नू को भूल गए तो आपके जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी, इस बात को याद रखना। मैं आपसे कोई पैसे नहीं मांग रहा हूं, मैं आपकी एक सेवा भाव से जुड़ा हूं, मैं एक आस्था से जुड़ा हूं। तो आज पहले हमारे उस समर्थक को जो धमकी दी गई उस रिकॉर्डिंग को सुनिए। ये वेलफेयर सोसाइटी का कोई पदाधिकारी है जो इस तरीके के कृत्य कर रहा है। मैं लखीमपुर खीरी से बोल रहा हूँ, प्रदेश प्रभारी। कौन है जवाब देगा? अपना जिले का नाम बताइए, अपना काम, अपना एड्रेस बताइए, फिर तुमको मैं जवाब देता हूँ। तुम यही बात करते चुप्पे चुप्पे रहते हो। तत्काल ग्रुप में आइए, अपने जिले का, अपना थाने का नाम बताइए, तत्काल बताइए। तो अन्नू त्रिपाठी का बहुत खास है ना, तो अन्नू त्रिपाठी का खास है, तो अन्नू त्रिपाठी जैसे तू कहते हैं तो तू काम करता है। तो अपने जिले का नाम बताइए तत्काल ग्रुप में। तो अन्नू त्रिपाठी तेरे है बहुत खास, तो अन्नू त्रिपाठी का लेकर चलिए। तू ग्राम पहले जितने हमारे यूपी के सब चूतिया है, चल रहा है अन्नू त्रिपाठी का बनाने के चूत। अब आप सुनिए इसका धमकी का मतलब क्या हुआ। इससे जिला पूछा जा रहा है, जिला मतलब या सीधे सीधे मारने का प्लान किया जा रहा है कि मतलब उसको मार डांट करके हम बरगला लेंगे। लेकिन याद रखिए, ये मेरा एक छोटा सा संदेश उस व्यक्ति तक पहुंचा दीजिएगा कि अगर हमारे समर्थक के ऊपर आंख भी उठाने की कोशिश करोगे तो इस बात को याद रखना कि अंजाम बहुत बुरा होगा। अगर पंगा लेना है तो सीना ठोक के आओ, मुझसे लो। मैं अच्छे के लिए बहुत सीधा और अच्छा हूं, इन गरीबों के लिए जीता हूं, मरता हूं, खाता हूं, पीता हूं। लेकिन अगर इनके ऊपर आंख उठा करके देखोगे ना, पक्का बता रहा हूं, वादा है हमारा इस चैनल पर, जिस दिन पता चल गया कि किसी भी समर्थक को आप लोगों ने अगर उंगली तक भी छुआ दी ना, आंख उठा दी, तो मैं वादा करता हूं कि अगर तुम्हें सलाखों के पीछे नहीं भिजवाया तो नाम भी अन्नू त्रिपाठी नहीं, तो चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ जाए। क्योंकि मेरा समर्थक मेरे लिए मेरा भगवान है, मुझे जो सम्मान देता है वो मेरा भगवान है। अगर उसे आपने नाराज कर दिया तो मुझसे बुरा नहीं होगा कोई। बस इतना ही कहना चाहूंगा, क्योंकि मैं धमकी नहीं दे रहा हूं, मैं बहुत प्यार से बोल रहा हूं। चौकीदार बनकर आओगे गले लगाऊंगा, आम इंसान बनकर आओगे गले लगाऊंगा, लेकिन गुंडैती करोगे तो गले नहीं लगाऊंगा। इस बात को याद रखना, अंजाम बहुत बुरा होगा। तो हाथ जोड़ करके निवेदन है, किसी भी समर्थक, किसी भी व्यक्ति जो हमसे जुड़े हैं, जो हमारे चैनल से जुड़े हैं, उन्हें धमकी ना दी जाए। जो चौकीदार भाई हमारे अन्य संगठनों से जुड़े हैं, मैंने तो कभी धमकी उनको नहीं दी, मैंने तो कभी नहीं कहा कि तुम मेरे साथ जबरदस्ती जुड़ जाओ आके। लेकिन तुम कौन होते हमारे समर्थक को गाली देने वाले और उल्टा सीधा कहने वाले और धमकी देने वाले? इन मानसिकता को आप लोग सुन लीजिए। जो लोग कहते हैं कि अन्नू त्रिपाठी क्या है, तो सुनिए, ये है अन्नू त्रिपाठी। जिसको लोग गाली देने लगे तो समझ लेना कि वो सत्य की राह पर चल रहा है। यही सच्चाई है कि आज इन लोगों की हालत गंभीर हो रखी है, इनको लोग छोड़ करके हमारे पास आ रहे हैं। ऐसे कई चौकीदार के संगठन है, सब छोड़ करके अन्नू त्रिपाठी के साथ आए। क्यों? क्योंकि मैं सत्य की लड़ाई लड़ रहा हूं। सत्य की लड़ाई में भगवान भी साथ देते हैं, ईश्वर भी साथ देता है, आम जनता भी साथ देती है। प्यारे मित्रों, अब इस रिकॉर्डिंग को सुन लीजिए जो कि उत्तराखंड के भाई ने हमारे पास भेजी है। उत्तराखंड के समस्त चौकीदार इस रिकॉर्डिंग को ध्यान से सुने और फॉलो करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मेरे समस्त उत्तराखंड के भाइयों, मैं जो आपकी लड़ाई लड़ रहा हूँ, पूरे उत्तराखंड की लड़ाई लड़ रहा हूँ। हम सीएम धामी जी को 3 तारीख को मिलने के लिए विधायक जी मोहन सिंह मेहरा जी ने हमें समय दे रखा है। 9:20 का समय है। हम देहरादून मिलने जा रहे हैं और समस्त ग्राम प्रदेश से मेरा निवेदन है कि आप लोग अपने अपने जिले के हर विधायक से अपना संपर्क करके आप अपनी ये जो हमने ये जो मतलब जो मैटर लिखा है, इसको हर जिले में आप प्रसारित करके आप एकत्रित हो जाइए। और 9 तारीख को दिल्ली में जंतर मंतर पे हमारा प्रोग्राम है, जिसमें अन्नू त्रिपाठी हमारे जो है अध्यक्षता करेंगे।
दिल्ली जंतर मंतर में हर क्षेत्र का ग्राम प्रहरी वहाँ इकट्ठा होने जा रहा है।